का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? जल्दी से हाथ खड़े करो बेटा, जल्दी से, जल्दी जल्दी। हेलो सर। हाँ जी मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। बोलिए मैम, जोर से। सर ये बताइए, जो बच्चे शैतान होते हैं और वही करेंगे आप और मैं तो करेंगे नहीं, है कि नहीं मैडम? जी सर। जरा मैडम के सवाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जरा जोर से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैडम, आपके सवाल जितने अच्छे होंगे मेरा जवाब उतना ही अच्छा होता जाएगा। आप ध्यान से समझिए। बैठिए मैम, प्लीज बैठिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं ध्यान से समझिएगा। जितने भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैडम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। मैडम जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके अंदर मैं आपको बता दूं अनलिमिटेड एनर्जी है, अनलिमिटेड एनर्जी। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि हम लोग उस अनलिमिटेड एनर्जी को सही जगह पर लेकर नहीं जा पा रहे। ध्यान से समझिएगा। हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, वो हनुमान की तरह है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूं आपको, सुनना चाहेंगे? जोर से। हमारे जो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, ये हनुमान की तरह है। जब हनुमान छोटे थे तो उनको भी नहीं पता था कि वो हनुमान है। ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या कि सब लोग हनुमान को समझाने में लगे हुए कि भाई तू तो हनुमान है और तू तो एक छलांग मार के यहाँ से समुद्र क्रॉस करके सीता मैया को उठा के अपने कंधे में रख के यहाँ से ले आएगा। लेकिन एक्चुअल में हनुमान को ही नहीं पता था कि वो हनुमान है। तो आपको अपने बच्चे को रियलाइज करवाना है कि आपका बच्चा किस लेवल का है। लेकिन हम लोग तो उल्टा उसको लगे हुए हैं डिमोरलाइज करने में कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। मैडम आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी, पेरेंट्स को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि आप लोगों के बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट है और वो हिडन टैलेंट बच्चे को तो पता नहीं है। मैडम सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, हम लोगों को भी अभी पता चला है, बच्चे को कहां से पता लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है मैडम कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हनुमान की तरह हैं। उनको ये रियलाइज नहीं हुआ है अभी कि उनके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है वो कितना है, उनके अंदर कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, उनको अभी तक ये नहीं पता है। और उसको रियलाइज कराने का काम, ध्यान से समझिएगा, उसको रियलाइज कराने का काम उनके गुरुओं का है, उनके मेंटर्स का है, उनके टीचर्स का है और उनके पेरेंट्स का है। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहा हूं? तो इंपॉर्टेंट चीज मैडम, आपके सवाल का जवाब यही है कि आपके बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट है। और आपका बच्चा, मैं आपको बता दूं, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि हॉस्टल का सबसे शरारती बच्चा है और सबसे फेमस लड़का है ये। सभी लोग एक बार जरा ध्यान से देख लो इस लड़के को। सबसे ज्यादा अगर कोई शरारती लड़का है तो ये। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो और किसी के मन में कोई सवाल जल्दी से? हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। मेरे अभी है ना सिर्फ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड सवाल कीजिएगा और जो अंदर की चीजें हैं उसके लिए हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा बाहर से भी काफी पेरेंट्स आए तो मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ सीखने को मिले। और बहुत सारे हमारे स्टाफ मेंबर थे, काफी सारे टीचिंग कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आए हैं। टीचिंग से संबंधित ही। हाँ जी सर, बताइए प्लीज। सर रात के 12-2 बजे तक बच्चे काफी उड़दंग मचाते हैं। हाँ जी। तो मेरा ये है कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे हॉस्टल में टीचर उन्हें देखे 8 बजे के डिनर के बाद बच्चे स्टडी कर रहे हैं नहीं कर रहे रूम में, ये चीज भी चेक नहीं की जा रही सर। ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज में ध्यान दो। हाँ जी। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि ये बच्चे जितने छोटे हैं इनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, इतनी ज्यादा एनर्जी है। इस एनर्जी को आप और मैं तो भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। हम लोग सिर्फ इस एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं किसी एक सही जगह पे। और वो जो डाइवर्जन है वो कोई ना कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, वो कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स हो सकता है, वो कोई एक ऐसा गोल हो सकता है, बड़ा गोल, जिसको वो क्लियर करके आगे जिंदगी में सक्सेसफुल बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाता हूँ। और जो चीज मैंने एनालाइज की है कि सबसे ज्यादा जो हमारे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बैठ जाइए प्लीज जल्दी से। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ मेनली कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और उस हिडन पोटेंशियल को पहचानिए। मुझे याद है, मैं अब आपको एक और एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हो गया था और जब मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं डायरेक्ट आर्मी वगैरह ज्वाइन करूं, और उस टाइम मैं आपको बता दूं कि मेरा दिमाग थोड़ा सा और अलग अलग जगह पे लगा हुआ था, जिसमें बेसिकली मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। फिर से समझिएगा, अब हुआ क्या कि जैसे आप लोग पेरेंट्स हैं वैसे ही मेरे माता पिता भी यही
चाहते थे कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं या कोई सरकारी नौकरी करूं या जो भी है, वो अपनी जगह पे सही थे। बट मेरे दिमाग में यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी कभी, और मुझे आज तक भी नहीं समझ में आई कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह करने के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता था। मुझे याद है कि मैं एक बार चंडीगढ़ में ट्रेनिंग लगाने गया था, ट्रेनिंग सेंटर में। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा सक्सेसफुल होना चाहता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी बच्चा सक्सेसफुल होना चाहता है तो मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप एक अपना एक की गोल पकड़ लीजिए, एक छोटी सी चीज पकड़ लीजिए और उसके पीछे पूरी ताकत से लग जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे याद है कि जब मैं ट्रेनिंग लगाने गया तो मुझे याद है चंडीगढ़ में मैं एक जगह पर ट्रेनिंग लगा रहा था, तो जहाँ पर मैंने देखा कि एक सर पढ़ाते थे, प्लीज ध्यान दीजिए, तो जहाँ पे मैंने देखा कि एक सर पढ़ाते थे और वो हम लोग को कंप्यूटर की ट्रेनिंग वगैरह देते थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनके एक एक बैच में 200 300 बच्चे पढ़ते थे। तो वहां से मेरी लाइफ थोड़ी जो बदल गई, वहां से मेरी लाइफ कैसे बदली मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने वहां पे ये देखा कि वहां पे सर जो पढ़ाते थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि उनके एक एक बैच में 200 300 बच्चे इकट्ठे ट्रेनिंग लगाते थे। तो मुझे याद है कि मैं लास्ट बेंच में बैठ के, वो एक बच्चे से 10,000 रुपये फीस लेते थे, करीब 4 महीने का कोर्स होता था। तो मुझे याद है कि मैं लास्ट बेंच में एक कागज और एक पेन लेके ये जोड़ता था कि यहाँ पे कितने बच्चे आए हैं और सर की कमाई कितनी होती होगी। तो वहां से मुझे एक मेजर लर्निंग क्या मिली मैं आपको बताता हूं कि वहां से मुझे ये सीखने को मिला। अब फिर से वही सेम चीज मेरे साथ हुई। अब मैंने देखा कि भैया वहां से जो हमारे सर थे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे भी वहां से एक बहुत बड़ा गोल दिखाई देने लग गया, मुझे भी अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस दिखाई देने लग गया। और जहां से मैंने ये एनालाइज किया कि मैं लास्ट सीट पे ऐसे ही मेरे पास एक कागज होता था, कॉपी होती थी, पेन होता था, और मैं जोड़ लगाता था कि 400 बच्चे इंटू 10,000 उनके एक बैच की अर्निंग होती थी, और दिन में वो करीब 4 से 5 बैचेस लेते थे। तो मुझे ये दिखाई देने लग गया था कि वो करीब साल का 4 से 5 करोड़ कमाते थे। तो फिर से मेरे दिमाग में वही बात स्ट्राइक करने लगी कि यार हमारे घर वाले ऐसा चाहते हैं, हमारे घर वाले वैसा चाहते हैं, और ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि इतने पैसे कमा रहे हैं, इतने करोड़पति बने हुए हैं। तो मुझे वहां से ये सीखने को मिला, फिर से मेरा दिमाग वहां पर जाके स्ट्रक कर गया कि अब मैं भी एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे रियलाइज हुआ कि भाई बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितनी मेहनत का काम है और कितनी शिद्दत का काम है, और ये पढ़ाना लिखाना इतना आसान काम नहीं है। तो बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि वो हमें कितना दुखी करते हैं सारा दिन। तो मुझे वहां से ये चीज मुझे लर्निंग मिली कि वहां पे इतने सारे बच्चे आते थे, और वहां से मैं ये चीज सीखने लग गया कि कोई भी काम आसान नहीं है। और वहां से मुझे ये सीखने को मिला कि अगर आप कोई भी काम करें, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने एरिया के बार बार समझते हैं ना मोची, अगर मैं कह रहा हूं कि आप अपने एरिया के ऐसे बार बन जाओ कि ऐसा कोई बाल ना काटता हो आपके एरिया में, तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो वहां से मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर आप कोई भी काम करो और उसमें ईमानदारी से आप लग जाओ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका सिर्फ टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर एक गोल पे सेट करना है। मेनली यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, और माइक लेके आना मैडम। हाँ जी, क्रिकेटर अभी सुन के तो नहीं बोल रहा, सही बता, राजस्थान से, चलो ठीक है। हाँ जी, आर्मी ऑफिसर, इंडियन आर्मी ऑफिसर, पायलट। हाँ जी बेटा, जल्दी पुलिस ऑफिसर। मैडम माइक दो जरा, जल्दी। हाँ जी जल्दी। इंडियन नेवी। हाँ जी। आर्मी ऑफिसर। हाँ जी। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। ऑफिसर। उधर भी जरा। हाँ जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।